शो में आपका स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले बैठे हो और अचानक गुलाब, चंदन या अगरबत्ती की खुशबू आने लगे, जबकि आसपास ऐसा कुछ भी न हो। ये एक ऐसा अनुभव है जो अ, चौंका देता है। और आज हम इसी रहस्यमयी अनुभव की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस विषय को सिर्फ मतलब एक संयोग नहीं मानते हैं। वो इसे गहरे संकेत के रूप में देखते हैं, चाहे वो दिव्य ऊर्जा का हो या शायद हमारे पूर्वजों का। बिल्कुल। और यही इसे इतना फैसिनेटिंग बनाता है ना। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि इस अनुभव के पीछे मान्यताएं क्या हैं, विज्ञान इसे कैसे देखता है, और क्या इन दोनों के बीच कोई पुल बनाया जा सकता है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अनुभव इतना खास क्यों माना जाता है। स्रोत बताते हैं कि भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में, वेदों में, पुराणों में भी इसका जिक्र है। हाँ, कि देवताओं के आगमन से पहले ही वो पूरा माहौल सुगंधित हो जाता था। इसे दिव्यता का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत माना गया है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत, मतलब सटल वर्ल्ड के संपर्क के रूप में देखा गया है। सूक्ष्म जगत। हाँ, मान्यता यह है कि जब कोई दिव्य सत्ता या हमारे पितृ आसपास होते हैं तो उस जगह की ऊर्जा का कंपन, एक तरह की एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। हमारी नाक शायद उस ऊर्जा को सीधे ना पकड़े, पर हमारा मस्तिष्क उसे एक जानी पहचानी अनुभूति यानी सुगंध के रूप में इंटरप्रेट करता है। अच्छा, पितृपक्ष के दौरान अचानक धूप की खुशबू का आना वो इसी से जोड़ा जाता है। ये बात तो मैंने कभी इस तरह सोची ही नहीं कि ये सिर्फ खुशबू का आना नहीं, बल्कि ऊर्जा के बदलाव को हमारे दिमाग का समझने का तरीका है। बिल्कुल। और स्रोत में तो बहुत व्यक्तिगत अनुभवों का भी जिक्र है, जैसे किसी प्रिय दिवंगत परिजन के खास इत्र की महक आना। ये तो मन को अंदर तक हिला देने वाला अनुभव होगा। निश्चित रूप से। और यहीं पर विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है, या कह सकते हैं कि एक दिलचस्प टकराव होता है। टकराव कैसे? न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारी 5 इंद्रियों में से गंध की जो इंद्रिय है वो अकेली है जो सीधे मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम से जुड़ती है, जो हमारी भावनाओं और यादों का सेंटर है। हाँ, बिल्कुल वही। और इसीलिए कोई एक गंध दशकों पुरानी याद को एक पल में ताजा कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान के नजरिए से ये एक तरह का ऑल फैक्ट्री हैलुसिनेशन, बिल्कुल, जहां कोई बाहरी स्रोत नहीं है, लेकिन दिमाग अपनी किसी पुरानी दबी हुई याद के आधार पर गंध का भ्रम पैदा कर रहा है। अच्छा, तनाव में, माइग्रेन में या कुछ न्यूरोलॉजिकल स्थितियों में ऐसा हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि हर अनुभव सिर्फ मन का खेल नहीं होता। वो इसे भ्रम नहीं, अनुभूति कहता है। वाह। मतलब विज्ञान बताता है कैसे होता है और आध्यात्म बताता है क्यों होता है। एक तरह से हाँ। स्रोतों में कुंडलिनी शक्ति के जागरण का भी उल्लेख है। जी। ये थोड़ा जटिल विषय है, इसे सरल शब्दों में कैसे समझाएंगे? जरूर। कुंडलिनी शक्ति को अक्सर हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस में सोई हुई एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा माना जाता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान या साधना के गहरे स्तर पर पहुंचता है तो ये ऊर्जा जागृत होकर ऊपर उठने लगती है। अच्छा। इस प्रक्रिया में साधक की चेतना बहुत सूक्ष्म हो जाती है और उसे दिव्य गंध, दिव्य प्रकाश या दिव्य संगीत जैसी अनुभूतियां हो सकती हैं। तो कमल या चंदन जैसी सुगंध का अनुभव इसी आध्यात्मिक प्रगति का एक संकेत है। हाँ, बिल्कुल। इसे एक माइलस्टोन माना जाता है। ये तो कमाल है कि हर सुगंध का एक अलग मतलब हो सकता है। मतलब ये सिर्फ कोई एहसास नहीं, बल्कि एक तरह का संदेश है, एक सीक्रेट लैंग्वेज। हाँ, कह सकते हैं कि ये संकेतों को समझने की एक कुंजी है। तो चंदन और गुलाब की खुशबू में क्या फर्क बताया गया है इन स्रोतों में? स्रोत के अनुसार चंदन की सुगंध को अत्यंत सात्विक और देव ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है। मतलब अगर ध्यान या पूजा के समय ये खुशबू आए तो इसे ईश्वर की उपस्थिति या मार्गदर्शन का संकेत समझा जाता है। अच्छा, चंदन तो शांति और आध्यात्म से जुड़ा है, पर गुलाब का जिक्र आते ही मन में प्रेम या रोमांस का ख्याल आता है। क्या स्रोत इसे भी दैवी शक्ति से जोड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। गुलाब की सुगंध को प्रेम और करुणा का ही प्रतीक माना गया है, लेकिन यहाँ बात दैवीय प्रेम की हो रही है।
इसे अक्सर देवी शक्ति जैसे माँ दुर्गा या लक्ष्मी की उपस्थिति से जोड़ा जाता है। अच्छा। कई लोगों ने अपने अनुभवों में बताया है कि जब वे मानसिक रूप से बहुत टूटे हुए थे, तभी अचानक गुलाब की सुगंध आई और उनके मन को एक अद्भुत शांति और हिम्मत मिली। ये एक तरह का आश्वासन है। और धूप या अगरबत्ती की खुशबू, ये तो पूजा पाठ से जुड़ी एक बहुत आम खुशबू है। सही कहा। और इसीलिए इसके दोहरे संकेत हो सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इज की। समय और संदर्भ। हाँ, अगर पितृपक्ष या किसी पुण्यतिथि के आसपास ये खुशबू आए तो माना जाता है कि पूर्वज प्रसन्न हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं किसी त्योहार या शुभ कार्य के दौरान ये देवताओं की कृपा का संकेत हो सकती है। 1 मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। कपूर की गंध भी पूजा में इस्तेमाल होती है। क्या धूप और कपूर की गंध के संकेत में कोई अंतर है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि कपूर की गंध का संकेत ज्यादा शक्तिशाली और प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव? हाँ, इसे नकारात्मक ऊर्जा के नाश और एक अदृश्य रक्षा कवच के सक्रिय होने का प्रतीक माना जाता है। वहीं मिट्टी की सौंधी खुशबू, खासकर जब बारिश न हुई हो, उसे पूर्वजों और पुराने कर्म बंधन से जोड़ा गया है। मानो धरती माँ कुछ याद दिला रही हो। और बुरी गंध का भी जिक्र है, जैसे जलने या सड़ी गली गंध। इसे एक चेतावनी माना जाता है। ये दिलचस्प है, पर क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता अगर कोई किसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या की वजह से जलने की गंध महसूस कर रहा हो और उसे सिर्फ एक अशुभ संकेत मानकर नजरअंदाज कर दे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है, और यहीं पर विवेक की भूमिका आती है। स्रोत भी अंधविश्वासी होने की सलाह नहीं देते। बुरी गंध को अशुभ संकेत से जोड़ा गया है, ये सही है, लेकिन जैसा आपने कहा, विज्ञान इसे एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का लक्षण भी मान सकता है। तो संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। अगर ऐसा अनुभव बार बार हो और बेचैनी पैदा करें, तो डॉक्टर की सलाह लेना पहला और सबसे जरूरी कदम होना चाहिए। अध्यात्म और विज्ञान को विरोधी नहीं, बल्कि पूरक मानना चाहिए। ये संतुलन वाली बात बहुत अहम है। स्रोत में कुछ वास्तविक जीवन की कहानियां भी हैं, जैसे एक माँ का अनुभव। हाँ, एक कहानी है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक माँ जिसने अपने जवान बेटे को एक दुर्घटना में खो दिया था। उसके गुजर जाने के कई महीनों बाद तक उन्हें अक्सर अपने कमरे में बेटे के खास परफ्यूम की महक आती थी। शुरुआत में वो घबरा गईं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उन पलों में उन्हें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी सांत्वना मिलती थी। मानो बेटा कह रहा हो कि वो ठीक है और उनके पास है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ ये अनुभव डर का नहीं, बल्कि सांत्वना और जुड़ाव का स्रोत बन गया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक गंध नहीं, बल्कि एक एहसास है, सांत्वना, मार्गदर्शन या चेतावनी का। और ये अनुभव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, सही? स्रोत बताते हैं कि पश्चिमी देशों में भी इसे स्पिरिचुअल सेंट कहा गया है। हाँ, ये एक सार्वभौमिक अनुभव है। कई नर्सों और हॉस्पिस केयर वर्कर्स ने बताया है कि किसी बहुत शांत और पवित्र आत्मा की मृत्यु के समय कमरा अचानक फूलों की सुगंध से भर जाता है। फूलों के? हाँ, खासकर लिली और गुलाब। इसे ईसाई परंपरा में ऑर्डर ऑफ सैंक्टिटी भी कहा गया है। ये दिखाता है कि अनुभव एक ही है, बस अलग अलग संस्कृतियां उसे अपने अपने विश्वास के फ्रेमवर्क में इंटरप्रेट करती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी को ऐसा अनुभव हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या डर जाना चाहिए या इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? स्रोत एक बहुत ही संतुलित और व्यवहारिक रास्ता सुझाता है। पहला नियम है, घबराना नहीं है, शांत रहना है। अगर सुगंध अच्छी, शुद्ध और शांति देने वाली है, जैसे चंदन, गुलाब या कपूर, तो शांत होकर मन में आभार प्रकट करें, प्रार्थना करें और उस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करें। हाँ, उसे ईश्वर या अपने पूर्वजों का आशीर्वाद समझें। और अगर गंध भारी या डरावनी हो तो, या अगर ये बार बार हो रहा हो और बेचैनी पैदा कर रहा हो? अगर गंध भारी, घुटन देने वाली या भय पैदा करने वाली है, तो मन को मजबूत करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से बचें और मंत्र जाप, प्रार्थना या किसी भी ऐसी सकारात्मक क्रिया में लग जाएं जो आपको बल देती हो। तार हो रहा है और आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो चिकित्सकीय सलाह लेना ही सबसे समझदारी है। तो क्या ये अनुभव केवल कुछ खास लोगों को ही होता है? क्या इसके लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए? एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि ये क्षमता एक तरह से हर इंसान में सुप्त अवस्था में होती है। हर इंसान? हाँ, लेकिन जिन लोगों का मन स्वाभाविक रूप से शांत, संवेदनशील और जागरूक होता है, उन्हें ऐसी सूक्ष्म अनुभूतियां ज्यादा होती हैं। जैसे ध्यान करने वाले लोग, भक्त, कलाकार या जो लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि इस क्षमता को विकसित किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल।
साधना, ध्यान, सात्विक जीवन शैली, इन सब से हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, जिन्हें सटल सेंसेस कहते हैं, जागृत हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है, अहंकार से बचने की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब इन अनुभवों से खुद को कोई विशेष या चुना हुआ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी परीक्षा है। वास्तविक आध्यात्मिक विकास का संकेत ये अनुभव होना नहीं है, बल्कि उस अनुभव के बाद आपके व्यवहार में आया बदलाव है। एकदम सही। यदि अनुभव के बाद व्यक्ति और अधिक शांत, विनम्र और करुणामय बनता है, तो ये सकारात्मक संकेत है। लेकिन अगर इन अनुभवों से घमंड या भय बढ़ता है, तो समझ लेना चाहिए कि दिशा भटक रही है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? एक तरफ गहरी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, दूसरी तरफ वैज्ञानिक तर्क है, और बीच में है लोगों के निजी अनुभव। इसका सार संतुलन में है। अनुभव यानी गंध का एहसास वास्तविक है। अब हमारा दिमाग उस अनुभव को अर्थ देने के लिए अपने अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। अगर सिस्टम अध्यात्म का है तो अर्थ दैवीय होगा, अगर विज्ञान का है तो न्यूरोलॉजिकल। हाँ, स्रोत शायद यही कह रहे हैं कि डरने या अंधविश्वासी होने के बजाय शांत और सजग रहें, अनुभव की गहराई को स्वीकार करें, लेकिन विवेक का साथ कभी ना छोड़ें। तो शायद इन अनुभवों का असली मकसद हमें ये याद दिलाना है कि जीवन सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आंखों से दिखता है। इसके परे भी एक सूक्ष्म संसार है। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि ये संकेत हमें अपने अंदर झांकने, ज्यादा जागरूक होने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मिलते हैं। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर आपको ब्रह्मांड से ऐसा ही कोई सूक्ष्म संकेत मिले, तो वो आपके जीवन के किस पहलू पर ध्यान देने के लिए कह रहा होगा? आपकी यादों, आपकी भावनाओं या आपके विश्वास पर?